और सपा वाले तो 60 साल एक दूसरे के पूरक बन करके सरकार चलाते रहे, लेकिन जो मोदी जी ने 10 साल में किया, ये विरोधी दल के लोग 60 साल में वो काम नहीं कर पाए मेरे भाई बहन। आज इनको मोदी जी से परेशानी है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी छापा क्यों डलवाते? अच्छा ये बताओ, जिन लोगों ने देश को लूटा है, ये सड़कें तो पहले भी बन सकती थी, बिजली पहले भी 24 घंटे आ सकती थी, जिन किसानों के नलकूप लगे उनको बिना पैसे की बिजली पहले भी दी जा सकती थी, 2-2 हजार रुपए की किसान सम्मान निधि पहले भी दिया जा सकता था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन पहले भी मिल सकता था। खजाने में आता था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। योजनाएं ऐसी बनाते थे कि नाम तो गरीबों का हो कि हम गरीबी हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वह जब योजना बनाते थे दिल्ली में बैठ करके किसी गरीब के लिए कि हम उसको 100 रुपया की योजना का लाभ पहुंचाएंगे, तो उसके पास 100 रुपए पहुंचते पहुंचते 15 रुपया पहुंचता था, ये 85 रुपया बीच में खा जाते थे मेरे भाई बहन। और लाख करोड़ रुपया अब तक देश के प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग योजनाओं में आप सब लोगों के खातों में भेजने का काम किया। कितना? 34 लाख करोड़ रुपया। अब उस 34 लाख करोड़ में अगर कांग्रेस और सपा गठबंधन वाले सत्ता में होते तो देश वालों को मिलता 5 लाख करोड़ रुपया, और 29 लाख करोड़ रुपया श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी और उनके चच्चा जो आजकल जेल में बंद है, ये सब मिलकर खा जाते और आपको फिर कहते कि आप हमको फिर वोट दे दो, हम गरीबी हटा देंगे। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है कि नहीं समझदार हो गई है? अब मोदी जी छापा जब डालते हैं तो ये कहते छापा ना डालो। मोदी जी ने कहा मैंने खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे देश को लूट करके खाया है, जांच करके अगर दोष सही पाया गया तो एक एक पाई वसूल करके देश की भलाई में, गरीब की भलाई में लगा दूंगा। ये मोदी जी का फैसला बताओ, करना चाहिए? छापे पड़ने चाहिए कि नहीं पड़ने चाहिए? इधर वाले कह रहे नहीं पड़ने चाहिए। नहीं पड़ने चाहिए क्या? दोनों हाथ उठाए बताओ, तब मैं बताऊंगा प्रधानमंत्री जी को। रामपुर वाले चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार करे वो जेल में रहे, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आज एक दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो जेल में बंद है भ्रष्टाचार के एक मामले में। अब ये सारे भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ठगबंधन बना लिया। कौन सा बंधन? ठगबंधन बना लिया। इन लोगों ने कहा कि मोदी जी को पीएम नहीं बनने देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं हम रोक लेंगे। और अभी मैं आपको बताऊंगा एक बड़ी खुशी की बात, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन कुछ प्रदेशों में विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है। उसमें एक अरुणाचल प्रदेश है, और आज मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था, जो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने को कहती है, वहां भाजपा और कांग्रेस पार्टी ही है। भारतीय जनता पार्टी के 10 विधानसभा के प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए, कोई उनके खिलाफ लड़ने वाला नहीं रहा। कांग्रेस को वहां प्रत्याशी भी खोजे नहीं मिल रहे। ये मोदी जी की लहर है। अब मैं कहता हूं, कांग्रेस जैसे कोई दवा की डेट एक्सपायर हो जाए तो दवा खाओगे क्या आप? जोर से बताओ, खाओगे क्या आप? दवा जो एक्सपायर हो जाए उसको नहीं खाओगे। और जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक्सपायर हो गई है, क्या उसको जिताओगे क्या आप? यह एक्सपायरी डेट की दवाएं हैं, या इनकी जरूरत इस प्रदेश को और देश को नहीं है। और लक्ष्मी जी बूथ पर कमल, दोनों हाथ उठाकर हर बूथ पर कमल खिलाना है। इसलिए मैं आप सब लोगों को आज यहां पर याद दिला रहा हूं, एक समय देश में कोरोना रूपी बीमारी, महामारी आ गई, यही थी, याद है? बोल गए आप लोग। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो यहाँ के चच्चा के भतीजा है, जानते हो ना, अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा ये कोरोना की वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है, ये मोदी जी की वैक्सीन है, मोदी जी का टीका है, हम इसको नहीं लगवाएंगे।
बताओ, कोरोना का टीका मोदी जी का था कि कोरोना की बीमारी से खत्म करने के लिए था? कोरोना को खत्म करने का टीका इन लोगों ने नहीं लगाया और बाद में देखा कि अब सब लगवा लिए, अगर हम फंस गए तो चोरी से जाके दोनों लगवाए थे। लेकिन इनके बारे में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। इन्होंने कहा था कि कोरोना का टीका नहीं, ये भाजपा का टीका है, ये मोदी जी का टीका है। श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी, मैं जानता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में आपको कोरोना का टीका भी पसंद नहीं है और ये जो माथे पे टीका है यह भी लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन मेरा ना आ गए, मैं देखा नहीं। घनश्याम जी को प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन मैं आप सबसे एक ही निवेदन करता हूं, बाकी सब कुछ जाइएगा भूल, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का। घनश्याम जी को तो देखिए अपना आपके जिले के हैं, लेकिन आपको क्या देखना है? जैसे अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था? चिड़िया की आंख। न चिड़िया दिखाई दे रही थी, न पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे थे, न पेड़ दिखाई दे रहा था। और आप सब कार्यकर्ताओं को भी केवल अपने बूथ पर कमल का फूल दिखाई देना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह चुनाव मैंने पहले ही कहा, बैठ जाए कोई बात नहीं घनश्याम जी, या और मोदी जी नहीं आते तो गरीबों को फ्री में राशन मिलता क्या? 80 करोड़ गरीबों को। किसानों का बिजली का बिल माफ होता क्या? हमारे ढिल्लो जी फिर आंदोलन कर रहे होते, गन्ना किसानों का बकाया है, भुगतान करो। मिल बंद हो गई है, चालू करो। घनश्याम जी को आंदोलन करना पड़ता, लेकिन आज आंदोलन की जरूरत नहीं है। आज बिना आंदोलन के आपका अधिकार आपके द्वार पर है। और मोदी जी के गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव आई थी कि नहीं आई थी? बताओ, आई थी कि नहीं आई थी? तो अब यहां जनगणना हुई थी, जो गरीब था उसे अमीर दिखा दिए और जो अमीर था उसे गरीब दिखा दिए, और जो गरीबों को हक मिलना चाहिए था वो अमीरों को मिल रहा था। बताइए मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? सही है कि नहीं सही है? अब यह चुनाव गरीबी से मुक्त भारत के लिए, एक गरीब मां बाप के बेटे ने 10 साल देश की बागडोर संभाली, देश के भ्रष्टाचारी नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इनको समझ में नहीं आ रहा है मोदी जी को रोके तो कैसे रोके। अगर तीसरी बार मोदी सरकार बन गई तो फिर इनका कभी नंबर आने वाला नहीं है। देश की भलाई के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के नौजवानों के लिए, देश की माताओं बहनों के लिए, रामपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बिना भेदभाव के सारे लोग, हाँ हिंदुओं के भगवान है, लेकिन भगवान राम इसी धरती पर पैदा हुए थे। इसलिए हिंदुओं के अगर भगवान है तो मुसलमानों के पूर्वज हैं। ये ध्यान रहना चाहिए। हमारा किसी से भेद नहीं है, हम सब मिल करके देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने की ये लड़ाई है। और इसलिए मैं आप सभी यहां पर आए हुए अपने भाई बहनों को निवेदन करना चाहता हूं। है भारी कि नहीं भारी है? बताओ भारी है कि नहीं भारी है? आज सारे इंडी गठबंधन वाले दिल्ली में इकट्ठा है और आज हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की क्रांति धरा मेरठ आ रहे हैं। मैं रामपुर से उनका स्वागत करता हूं। ताली बजा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का यहां पर स्वागत करेंगे। शहर की सरकार और जनता को दरकार दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?